एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 4B जिसमें हम देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। और इस लेक्चर में हम RS अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करें, उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 4B का जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें बोला tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि tan 1 कब होता है। tan 1 जो होता है हमारा 45 डिग्री में होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं π/4। वो क्यों? 180 जब 4 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45। नेक्स्ट है cos इनवर्स 1/2 है, तो माइनस को तो अलग कर लेंगे, यानी 1/2। तो cos 1/2 हमारा कब होता है? तो cos 1/2 जो होता है हमारा, ये होता है 60 में, यानी 60 डिग्री में cos 1/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं π/3, यानी 180/3 जब आप करेंगे तो हो जाएगा 60। नेक्स्ट है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन 1/2 जो होता है हमारा, ये 30 में होता है, और 30 को हम ले सकते हैं π/6। 180/3 जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो यहां तक क्वेश्चन हमारे पास गिवन था tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले हम tan का वैल्यू लिख लिए, cos 1/2 का लिख लिए, साइन 1/2 का लिख लिए। अब यहाँ पे इसको हमें तोड़ना होगा। तो tan इनवर्स 1 है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 के जगह पे क्या यूज करेंगे? तो 1 के जगह पे यूज करेंगे π/4, tan π/4 प्लस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा पाई माइनस cos इनवर्स x। तो x के जगह पे क्या है? 1/2, और 1/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 के जगह हम लिख सकते हैं π/3, यानी cos π/3। नेक्स्ट है साइन इनवर्स 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और माइनस का माइनस छोड़ देते हैं, 1/2 के जगह पर 1/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं π/6, यानी साइन π/6। तो यहां तक हो गया हमारा। अगेन tan इनवर्स और tan जो है ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा π/4 प्लस पाई का पाई बच जाएगा, माइनस cos इनवर्स और cos, ये तो दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? π/3। एंड प्लस है साइन इनवर्स और साइन, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारा? π/6 माइनस में, चूंकि माइनस रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं π/4 प्लस π/1 माइनस π/3 प्लस माइनस माइनस π/6। अब यहाँ के बाद हमें बटा पर का जोड़ करना होगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 के टेबल में 12 3 बार में होता है, ये हो जाएगा 3π प्लस 12π माइनस 3 के टेबल में 12 4 बार में, यानी 4π माइनस 2π। अब यहाँ पे ये और ये प्लस में है हमारा, यानी 12 और 3 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा? 15π माइनस 4 और 2 6π/12, और 15π में से 6π को आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9π/12। और ये 3 के टेबल से 3 बार में, ये 3 के टेबल से 4 बार में, यानी 3/4π। यही हमारा इसका रिजल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में था tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले हम tan 1 का
वैल्यू पता किए, tan 1 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 45 होता है, और 45 के जगह हम लिख सकते हैं π/4। वो क्यों, तो वो भी हम आपको रीज़न भी बता दिए हैं। cos 1/2 माइनस को हटा देंगे, cos 1/2 कब होता है, तो 60 में होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं π/3। sin 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 30 में होता है, यानी π/6। यहाँ तक ठीक हो गया। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि cos में, cot में और sec में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो पाई में से माइनस किया जाता है। बाकी तीन जो हमारा होता है साइन, cosec और tan में पाई में से माइनस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे tan है, तो tan का tan इनवर्स और 1 के जगह पर जो 1 हमारा था उसके जगह पे हम क्या लिखे π/4, यानी tan π/4। अब यहाँ पे cos है, तो यहाँ पे लिस्ट है आपके पास, cos में पाई से माइनस किया जाता है, तो cos के जगह हम फॉर्मूला लिखे पाई माइनस cos इनवर्स, और यहाँ पे 1/2 के जगह पे हम लिख दिए cos π/3, चूंकि यहाँ पे π/3 होता है, प्लस साइन इनवर्स और 1/2 के जगह पर माइनस को अलग हटा दिए, 1/2 के जगह पे हम क्या लिए है π/6, यानी साइन π/6। tan इनवर्स और tan तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी π/4, पाई का पाई माइनस cos इनवर्स, cos कैंसिल हो जाएगा, यानी π/3, प्लस का प्लस साइन इनवर्स और साइन ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, π/6 बच जाएगा। उसके बाद इसको हम बटा पर का जोड़ किए सिंपलेस्ट, और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 3/4 पाई। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स साइन 3π/5। साइन इनवर्स साइन 3π/5 दिया हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे वी नो डैट साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है x होता है। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारे पास साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π/5। बट वी नो डैट the range of the principal value of branch साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। बट आप देख सकते हैं हमारे पास जो गिवन है वो है 3π/5, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3π/5 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। यानी हम सबसे पहले क्या किए कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिए, वी नो डैट साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू 3π/5। बट हम जानते हैं वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। हमारे पास वैल्यू कितना है 3π/5, तो 3π/5 जो है वो हमारा नॉट बिलोंग है -π/2 से π/2 के बीच में। तो जब नॉट बिलोंग है तो अब क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा, यानी पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन 3π/5, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3π/5 जो है 3π/5, तो इसके जब हम लिख सकते हैं 5π/5 माइनस 2π, या ऐसे इसको लिख लेते हैं 5π माइनस 2π/5। चूंकि आप 5π में से 2π को माइनस करेंगे तो 3π ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन अलग अलग कर लेते हैं 5π/5 माइनस 2π/5। यहाँ से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/5। यानी अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पाई में से माइनस किया जा रहा है, यानी थोड़ा सा हम रफ कर लें तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है, π/2 ये पाई होता है, यानी पाई में से माइनस किया जा रहा है तो ये कहाँ पे होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा कॉस और कॉसेक
तो यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें हमारा सारा पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन एंड कॉसेक हमारा जो होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है साइन, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/5, यानी साइन इनवर्स और साइन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 2π/5। तब हम लिख सकते हैं कि 2π/5 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यही हमारा रिजल्ट होगा। एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। साइन इनवर्स साइन 3π/5 था, पहले हम फार्मूला लिख लिए, साइन इनवर्स साइन x = x होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे तो 3π/5 होगा। बट हम जानते हैं कि जो इसका रेंज होता है साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी 3π/5 नॉट बिलोंग है -π/2 से π/2 के बीच में। तो अगेन क्वेश्चंस को लिख लिए, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, साइन का साइन, 3π/5 के जगह पे हम यूज किए हैं 5π - 2π/5, यानी यहाँ पे फिर से इसको अलग कर लिए, इसके बटा में अलग, इसके बटा में अलग, तो 5 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी π - 2π/5। साइन इनवर्स साइन पाई का पाई हो जाएगा -2π/5। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पाई में से माइनस किया जा रहा है, यानी पाई में से माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कॉसेक जो होता है हमारा प्लस होता है, यानी साइन इनवर्स साइन प्लस 2π/5, यानी 2π/5 हमारा हो गया। तो 2π/5 जो होता है हमारा नॉट बिलोंग टू होगा -π/2 से बिलोंग्स टू होगा 2π/5 जो है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।